बहुत ही अहम बात आज आप लोगों से करनी है, खास तौर से राजौरी और पुंछ के लोगों से। पहले भी ये बातें मैं करता रहा हूं, लेकिन बीच में चंद माह के लिए हम लोग इसलिए भी रुक गए थे कि देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है, एलजी इंतजामिया क्या करती है। कुछ नहीं हुआ। अब 1 महीने से जाहिद का अरसा हो चुका है। जम्मू और कश्मीर में सरकार बन चुकी है। जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार अपना काम कर रही है। यही सरकार में नहीं थी तो तब इस हवाले से बहुत गुफ्तगू करती थी। वो मसला क्या है? मसला यह है कि किस तरह हमारी आबो हवा को आलूदा किया जा रहा है, किस तरह जम्मू और कश्मीर की इकोनॉमी को लूटा जा रहा है और किस तरह हमारे आसपास के माहौल को, हमारे एनवायरनमेंट को खराब से खराब तर करने की कोशिशें रोज होती रहती हैं। आप कभी राजौरी से पुंछ की तरफ आएं या पुंछ से राजौरी और मुगल शाहरा से कश्मीर की तरफ जाएं, जो राजौरी और पुंछ की हदूद है, वहां आप उन दरियाओं को देखिएगा कि वहां क्या हश्र है। दरिया अब कुएं में तब्दील होते जा रहे हैं और कई जाने इसकी नजर हो गई हैं कि वो दरिया क्रॉस करते हैं, पता चला बीच में इतनी बड़ी खाई है कि कई औरतें, कई बुजुर्ग औरतें, कई बच्चे, कई नौजवान अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। एक तरफ एनवायरनमेंट और दूसरी तरफ इकोनॉमी, दोनों को नुकसान कर रहे हैं वो माफिया, वो लोग जो दरियाओं पर कब्जा किए हुए बैठे हैं। आप पुंछ से शुरू करिए, आप राजौरी के आखिरी कोने तक चले जाइए, राजौरी से शुरू करिए और मुगल शाहरा की तरफ जाइए और आप देखेंगे कि किस तरह और कितनी बेदर्दी के साथ किसी नॉर्म्स का ख्याल नहीं रखा जा रहा है और सरकार ने जो क्राइटेरिया तय किया है उसका कोई ख्याल नहीं रखता है और मनमानी चल रही है दरियाओं पर। रेत माफिया काबिज हैं पूरे के पूरे दरियाओं पर। एक तो रेत माफिया और साथ ही साथ जो क्रशर चल रहे हैं, पुंछ का हाल भी वैसा ही है और राजौरी का हाल भी वैसा ही है। बेशतर क्रशर ऐसे हैं जिनके पास बाकायदा परमिशन नहीं है। बेशतर क्रशर ऐसे हैं जो सिर्फ किसी प्रोजेक्ट के लिए लगाए गए थे। मान लें कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, कोई बड़ा ठेकेदार है, उसके पास कोई बड़ा काम है, मान लें कोई सड़क निकल रही है, तो उसके लिए सरकार उस प्रोजेक्ट के लिए आपको परमिशन देती है कि आप क्रशर लगाएं और अपने उस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करें। लेकिन होता क्या है, क्रशर एक बार लग गया, उसके बाद वो प्रोजेक्ट तो खत्म हो जाता है, क्रशर जूं का तूं रहता है। और ये सिर्फ क्रशर मालिकान अकेले नहीं कर सकते हैं, जब तक डिपार्टमेंट्स की मिली भगत ना हो। और मिली भगत के सिवा यह मुमकिन ही नहीं है कि रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे आप दरियाओं की तरफ जाएं और वहां जेसीबी लगे हों, वहां क्रशर काम कर रहे हों। दिन में आप जाएं, वहां क्रशर चल रहे हों। ये डिपार्टमेंट की मर्जी, डिपार्टमेंट को मुलव्वस किए बगैर नामुमकिन है। और ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो चुका होगा, पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है। और अगर हम लोग इसी तरह खामोश रहे, हमारी सरकार इसी तरह हाथ पर हाथ धरे बैठी रही, और ये चंद माफियाज हैं जो इस पर काम कर रहे हैं और सरकारी अमला भी इनके साथ मिला हुआ है। सरकारी मुलाजमीन हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं, छोटे से लेके बड़े तक। कई बार डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर पुंछ से कहा गया, कई बार डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राजौरी की तवज्जो इस जानिब दिलवाई गई, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। माइनिंग ऑफिसर्स बैठते हैं, माइनिंग का बाकायदा एक डिपार्टमेंट है, उसके डीएमओ होते हैं, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर। उनकी भी पिछले कई सालों से हम लोग तवज्जो दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो खामोश हैं। उनकी खामोशी का मतलब हम और आप आसानी से समझ सकते हैं कि खामोशी का सिर्फ एक ही मतलब है कि उनके पास हफ्ता पहुंच रहा है, महीना पहुंच रहा है। इस क्रशर में, इल्लीगल क्रशर में उनकी हिस्सेदारी है। तो अगर हिस्सेदारी नहीं है तो हमें गलत साबित करिए। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर काम कर सकते हैं, डीएमओ इस पर कार्रवाई कर सकते हैं। आप कार्रवाई करिए, आप पता करिए कौन कौन से ऐसे क्रशर हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए लगाए गए थे और प्रोजेक्ट को खत्म हुए 10 साल, 15 साल, 20 साल, 5 साल, 8 साल हो चुके हैं, क्रशर वहीं के वहीं काम कर रहे हैं। जब क्रशर लगे थे, बहुत से क्रशर ऐसे हैं जो सरकारी जमीन के ऊपर हैं, बहुत से क्रशर ऐसे हैं जो बिल्कुल, जो हाईवे जा रही है उसके बिल्कुल करीब हैं, बहुत से क्रशर ऐसे हैं जो
स्कूल्स के बिल्कुल करीब हैं, जहां बच्चे तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं। बहुत से क्रशर ऐसे हैं जो आबादी के बहुत करीब हैं। ये तमाम चीजें ऐसी हैं, जब क्रशर कोई लगाया जाता है तो परमिशन से पहले ये तमाम चीजें देखी जाती हैं कि उसके आसपास आबादी तो नहीं है, उसके आसपास कोई स्कूल तो नहीं है, उसके आसपास कोई मजहबी प्लेस तो नहीं है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये तमाम चीजें तो नहीं है। लेकिन राजौरी और पुंछ में कई ऐसे क्रशर चल रहे हैं जिनके आसपास आबादी है, जिनके आसपास स्कूल्स हैं, जिनके आसपास रिलीजियस प्लेसेस हैं, और हाईवे के बिल्कुल करीब, सड़क के बिल्कुल किनारे पर क्रशर लगे हुए हैं। और ये क्रशर कैसे काम करते हैं, किसकी ईमा पर काम करते हैं, किसके साथ से काम करते हैं? क्या क्रशर मालिकान अपनी मर्जी से ये सब कुछ कर सकते हैं? क्या आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि हमारी पुलिस कोई काम नहीं कर रही है? क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि माइनिंग ऑफिसर्स जो हैं वो काम नहीं कर रहे हैं? बाकायदा माइनिंग का एक शोबा है, वो क्या करता है? क्या वो सिर्फ हफ्ता लेने के लिए, महीना लेने के लिए है? किस तरह खिलवाड़ होता है एनवायरनमेंट के साथ, और किस तरह रियासत की यूनियन टेरिटरी जम्मू और कश्मीर की इकोनॉमी के साथ कितना बड़ा खेल ये लोग खेलते हैं, सरकार का कितना बड़ा नुकसान होता है। जवाबदेह बनाना चाहिए माइनिंग ऑफिसर्स को, माइनिंग डिपार्टमेंट्स को, और उन तमाम लोगों को, और वो उन तमाम ऑफिसर्स को, उन तमाम डिपार्टमेंट्स के लोगों को जो इससे मुताल्लिक हैं। कार्रवाई हमने देखी है, कार्रवाई होते हुए भी हमने देखी है। कार्रवाई किस पर होती है? एक ट्रैक्टर वाले पर, एक गरीब आदमी जो लोन लेकर ट्रैक्टर लेता है, और उसके ऊपर आप कार्रवाई जरूर करते हैं, लेकिन जो करोड़ों अरबों का नुकसान कर रहा है, जो हमारे माहौल को तबाह कर रहा है, उसके खिलाफ आपकी कार्रवाई नहीं होती है। हमने नहीं सुना है कि राजौरी और पुंछ का कोई क्रशर इल्लीगल है और आपने उसको बंद किया है, आपने उसको नोटिस दिया है। आप अपनी आंखें बिल्कुल बंद किए रहते हैं और आप इंतजार करते हैं कि हफ्ते के बाद कोई आए और हमें न्याज देकर चला जाए, महीने के बाद कोई आए। तो आपको अपनी आंखें खोलनी है। अब माइनिंग डिपार्टमेंट जम्मू और कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पास है, 1 महीने से जायद का अरसा हो चुका है। सरकार की तरफ से भी कोई इस तरह के अहकामात अभी तक नहीं आए हैं। सरकार से गुजारिश है, ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर से गुजारिश है, जिनका ताल्लुक पीर पंजाल से है, जो राजौरी के रहने वाले हैं, वो ध्यान देंगे राजौरी और पुंछ की तरफ, ध्यान देंगे कि किस तरह चंद माफियाज काम कर रहे हैं, किस तरह तमाम चीजों को तबाह करने की कोशिश चंद लोग कर रहे हैं, किस तरह इल्लीगल क्रशर काम कर रहे हैं, किस तरह दरियाओं को खत्म करने की कोशिशें हो रही हैं। और हम ये भी देखते हैं कि जब बारिश आती है तो फिर उसके बाद क्या हाल होता है राजौरी और पुंछ का। ये तमाम चीजें इसीलिए हैं कि ख्याल नहीं रखा जा रहा है कि माइनिंग कहां से करनी है, कितनी करनी है, रेत बजरी निकालनी है, कितनी निकालनी है। सरकार ने एरियाज आइडेंटिफाई किए हुए हैं कि यहां से आप माइनिंग कर सकते हैं, यहां से नहीं कर सकते हैं, कितनी कर सकते हैं, कौन सी गाड़ी लगा सकते हैं। और दूसरा क्रशर्स का हाल तो यह है कि एक प्रोजेक्ट के लिए लगाए गए थे, प्रोजेक्ट खत्म हो गया, क्रशर वैसे ही चल रहे हैं, डिपार्टमेंट्स को महीने के बाद पैसे पहुंच जाते हैं। अगर नहीं पहुंचते तो कार्रवाई जरूर होती, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। इस कार्रवाई ना होने का सबब क्या है? क्या आप तमाम के तमाम क्रशर लीगल्स चल रहे हैं? आप मुझे गलत साबित करिए। मैं माइनिंग ऑफिसर्स को, मैं डिप्टी कमिश्नर पुंछ को, डिप्टी कमिश्नर राजौरी से भी यह दरख्वास्त करूंगा कि अगर हम गलत कह रहे हैं, आप हमें गलत साबित करिए कि कोई इल्लीगल क्रशर ना पुंछ में चल रहा है ना राजौरी में चल रहा है। सब क्रशर्स ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, जिनके तमाम कागजात मुकम्मल हैं, और एक क्रशर लगाने के लिए जिन रूल्स एंड रेगुलेशन का ख्याल रखा जाता है वो तमाम के तमाम पूरे कर रखे हैं। सबके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं। ये तमाम चीजें अगर सामने आती हैं तो हम माफी मांगने के लिए तैयार हैं। इसी तरह वीडियो बनाकर माफी मांगेंगे, लेकिन हमें पता है कि उसकी नौबत नहीं आएगी। में भी और पुंछ में भी इल्लीगल क्रशर चल रहे हैं। आंखें डिपार्टमेंट ने भी बंद कर रखी हैं, आंखें पुलिस ने भी बंद कर रखी हैं, डिप्टी कमिश्नर भी ध्यान नहीं देते हैं। ये क्यों जो है, ये जो सवाल है, सवाल का जवाब कोई सरकारी मुलाजिम जो मुतल्लिका इस डिपार्टमेंट के साथ ताल्लुक रखता है वो दे तो ज्यादा बेहतर है। उम्मीद है सरकार आ गई है, उम्मीद है जिस तरह की चीजें पहले होती रही हैं अब वो नहीं होंगी। इल्लीगल क्रशर्स बंद किए जाएंगे, लगाम कसी जाएगी, दरियाओं को इस तरह तबाह नहीं किया जाएगा, हमारे एनवायरनमेंट के साथ इस तरह खिलवाड़ नहीं किया जाएगा,
यूनियन टेरिटरी जम्मू और कश्मीर की इकोनॉमी को इस तरह बर्बाद नहीं किया जाएगा। ये दरिया हमारे हैं, हमारी मिल्कियत है, हम इसके मालिक हैं, सरकार इसकी मालिक है, चंद लोग नहीं हैं। जब चाहेंगे जहां चाहेंगे पैसे के बलबूते पर मुलाजिम भी खरीद लेंगे और अपनी मनमर्जी करेंगे। उम्मीद है जल्द कार्रवाई होगी, तमाम से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे और तमाम डॉक्यूमेंट्स का मुआयना करने के बाद एक लिस्ट जारी की जाएगी कि कौन से क्रशर सही जगह पे लगे हैं, लीगल हैं, और कौन से इल्लीगल हैं। जो इल्लीगल हैं उनको फौरन बंद किया जाए। यही दरख्वास्त हम इससे पहले ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से करते रहे हैं। अब जम्मू और कश्मीर में सरकार है और यही लोग जब सरकार में नहीं थे तो कहते थे कि क्रशर राजौरी में भी इल्लीगल है, क्रशर पुंछ में भी इल्लीगल लगे हैं, दरियाओं पर रेत माफिया जो है काबिज हो गए हैं। अब आपकी सरकार है, जो बातें आप पहले करते रहे हैं अब आपकी सरकार है, आप उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकते हैं। देखते हैं कार्रवाई कब होती है। इस पर आइंदा भी बात करते रहेंगे। उम्मीद है हमें बात करने का मौका नहीं मिलेगा। अगली बार जब हम बात करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन की उस डिपार्टमेंट की तारीफ करेंगे जिस डिपार्टमेंट के पास ये इख्तियार है कि वो इनको कंट्रोल करे। ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर से भी दरख्वास्त कि ये डिपार्टमेंट आपके पास है, राजौरी और पुंछ के आम लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, कई जानें इसकी नजर हो गई हैं। तमाम चीजें तबाह करने पर ये क्रशर माफिया, ये रेत माफिया लगे हुए हैं। आपकी तवज्जो इस जानिब दिलवाना इसलिए जरूरी है कि नई नई सरकार बनी है, सरकार से उम्मीदें हैं। आप ही कहा करते थे कि ये रेत माफिया, ये क्रशर माफिया जम्मू और कश्मीर पर काबिज है। अब ये कब्जा हटाने की ताकत आपके पास आ गई है। देखते हैं उस ताकत का सही इस्तेमाल आप कैसे करते हैं और कब करते हैं। हमें इस चीज का इंतजार रहेगा।